जय जगत मित्रों, आज विषय है अनाहत चक्र। कैसे जागृत करें अनाहत चक्र। अनाहत चक्र को प्रेम का स्थान भी कहते हैं। जो साधक इंद्रिय भोग से परे आत्मीय तन्मयता का गुण विकसित कर लेता है, वह ईश्वरीय चेतना को भी अनुभव कर सकता है। तन्मयता चाहे कर्म का हो अथवा शारीरिक मानसिक संबंध का। तन्मयता के लिए आत्मीय कर्म रूपी 12 भावों की आवश्यकता अवश्य होती है। जीवन के पड़ाव अवस्था के अनुसार निर्भर करता है कि 12 भावों में किस भाव का काल सक्रिय है। सिर्फ एक भाव एक पंखुड़ी चाबी की तरह है। एक खुल गया तो बाकी सारे स्वतः एक के बाद एक खुल जाते हैं। उदाहरण, आपके भाव का काल विद्यार्थी जीवन विद्याध्ययन है। यदि अध्ययन में तन्मयता बन गई तो वह धीरे धीरे पूरे अनाहत चक्र को खोलने के लिए पर्याप्त है। उसी प्रकार एक दुकानदार अपने कर्म में तन्मय होकर व्यवसाय को समृद्धि के शिखर तक ले जाता है। व्यवसाय समृद्धि में मुख्य बात समृद्ध होने का प्रयास नहीं, बल्कि एक विषय पर तन्मयता है। वहीं दूसरा पड़ोसी दुकानदार को लगता है कि उसके व्यवसाय में लाभ कम हो रहा है और वह समृद्धि के लिए नाना विषयों को पकड़ता है, किंतु फिर भी असंतुष्ट असफल रहता है। तन्मयता के लिए भाव जागरण आवश्यक है और भाव जागरण के लिए निर्मल हृदय। मूलाधार चक्र की तरह कुंडलिनी जागरण का प्रारंभ अनाहत चक्र साधना से भी हो सकता है, किंतु इसका परिपथ नीचे से ऊपर के स्थान पर चक्राकार होता है। किसी अस्तित्व के साथ तन्मय होकर स्व को भूल जाना ही प्रेम है। भीतर के 12 भावों की 12 पंखुड़ियों को खोलना, अनाहत चक्र को जागृत करना। महर्षि पाराशर के अनुसार 12 तरह के भाव इस प्रकार हैं: तनु, धन, सहज, सुहृद, विद्या, शत्रु, काम, आयु, भाग्य, कर्म, आय और व्यय। बारह भावों का आप हेतु समझेंगे, उसका संतुलन और संतुलन का प्रभाव जीवन में समझेंगे। पहला भाव है तनु। जब सर्वांगीण स्वास्थ्य का हेतु होता है तनु भाव। नकारात्मकता, व्यसनलत, इंद्रिय अतिभोग, रोग, सकारात्मक, संतुलन, स्वास्थ्य। धनु भाव, इसका हेतु संपत्ति, पर संपत्ति संग्रह में असंतुलन है, परमार्थ हेतु संबंध में संतुलन है। सहज भाव, हेतु संबंध निर्वहन, स्वार्थ हेतु संबंध असंतुलन है, परमार्थ हेतु संबंध संतुलन है। सुहृदय भाव, सुख हेतु प्रयास, अतिभोग हेतु सुविधा संग्रह असंतुलन है, आवश्यक सुविधा संग्रह भाव संतुलन है। विद्या, पुरुषार्थ हेतु सही ज्ञान, अकल्याण भाव से ज्ञानार्जन असंतुलन है, कल्याण भाव से ज्ञानार्जन संतुलन है। शत्रु, स्वयं हेतु हानिकारक पक्ष, प्रकृति और मानव के प्रति बैर भाव संतुलन है, विजातीयता ही शत्रु का भाव है, यह संतुलन है। काम, स्त्री पुरुष संयोग, शारीरिक भोग पूर्ति हेतु संभोग असंतुलन है, शारीरिक आत्मिक और मानसिक संयोग संतुलन है। आयु,
जन्म और मृत्यु के बीच का अंतराल। मृत्यु भय असंतुलन है, निर्भयता संतुलन है। भाग्य नियत उपलब्धि। दुर्भाग्य जीवन में असंतुलन है, सौभाग्य संतुलन है। कर्म स्वनियंत्रित अथवा स्वैच्छिक क्रिया कर्म है। निंदित कर्म असंतुलन है, श्रेष्ठ कर्म संतुलन है। आय लाभ का अंश आय कहलाता है। आय असंतुलित होना असंतुलन है, आय संतुलित होना संतुलन है। व्यय हानि का अंश व्यय होता है। असंतुलित हानि असंतुलन है और संतुलित व्यय संतुलन है। अनाहत चक्र का वैदिक परिचय। अनाहत चक्र स्थान हृदय, दल 12, वर्ण अरुण, अन्य मत के अनुसार धूम्र, एक और मत के अनुसार हरा रंग, लोक मह, दलों का अक्षर कम, खम, गम, घम, णम, चम, छम, जम, झम, नम, टम, ठम। तत्व वायु, बीज यम, वाहन हिरण, गुण स्पर्श, देवशक्ति काकिनी, यंत्र षटकोण, ज्ञानेन्द्रिय त्वचा, कर्मेंद्रिय हाथ, फल स्वामित्व, योग सिद्धि, ज्ञान जागृति, इंद्रिय जय, परकाया प्रवेश। गायत्री महाविज्ञान आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी के अनुसार यह चक्र ज्ञान जागृति का स्थान भी कहा गया है। अतः पंचकोशीय के आगे की यात्रा अर्थात मनोमय कोश के बाद विज्ञानमय कोश की यात्रा भी यहाँ सिद्ध होती है। हमने पिछले चक्रों में अलग अलग कोश की यात्रा भी बताई थी। आप नीचे के चित्र में इस प्रकार से समझ सकते हैं। वैदिक परिचय में आगे समझेंगे इसके देवी और शक्तियाँ, देवता। प्रहरी के रूप में पार्वती और शिव की मान्यता है। इसके देव ईशान रुद्र हैं। देव शक्ति काकिनी है। वाहन हिरण है। वैदिक परिचय के रूप में इसके परिपथ का विवरण निम्न प्रकार है। योग विवरण में सुषुम्ना नाड़ी के स्थान को विष्णु, बीच के स्थान को वायु तत्व। तंत्र विवरण में सुषुम्ना नाड़ी के स्थान को शिव, बीच के भाग को शक्ति काकिनी। और इस मत से मिलता जुलता अन्य मत की दो त्रिभुजाकार आकृति का ऊपर से नीचे की ओर एक दूसरे में मिलन, अर्थात योनि का लिंग में मिलन, अर्थात सकारात्मक नकारात्मक धन और ऋण दोनों का मिलन, अर्थात शिवलिंग। इसमें जो योनि शब्द दिया गया है वह ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा शक्ति के बारे में इंगित करता है। यह शारीरिक संभोग के विषय में योनि और लिंगे की अवधारणा योगी लोग नहीं प्रस्तुत करते हैं। यह ब्रह्मांडीय स्वरूप में शिव और शक्ति के मिलन के प्रतीक के रूप में इसको कहते हैं। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। इस अनुसार से आप समझेंगे कि प्रत्येक चक्र में अलग अलग ब्रह्मांड के सभी तत्व मौजूद होते हैं और जिस प्रकार से प्रकृति में पेड़ पौधे सूर्य की रोशनी के द्वारा भोजन बनाकर प्रकृति के जीवों के लिए शुद्ध वायु, सांस लेने के लिए शुद्ध वायु प्रदान करते हैं और हमारा श्वसन जहाँ से प्रारंभ होता है हमारे फेफड़ों से, वहीं से हमारे वायु तत्व का क्षेत्र भी माना जाता है।
तो प्रकृति में वायु तत्व का क्षेत्र पेड़ पौधे, हमारे शरीर में वायु तत्व का क्षेत्र हृदय और फेफड़े। उसके आगे मुख्य रूप से जो केंद्र के रूप में जिस ग्रंथि को प्रतीक मानते हैं अनाहत चक्र का, वह है थाइमस ग्रंथि। ऑर्गन्स का स्थान फेफड़ा और हृदय। मेरुदंड का क्षेत्र T15। जागरण को पूर्व चक्रों के अनुसार से इस प्रकार से वैसे ही समझेंगे। अनाहत चक्र जागृत अथवा अर्धजागृत अथवा निष्क्रिय होता है। जीवन में प्रेम और परोपकारिता है तो इसकी गति सकारात्मक है। जीवन में यदि प्रेम परोपकारिता नहीं है तो इसकी गति नकारात्मक है। पूर्व चक्रों की तरह इस चक्रों की जांच को इस तरह से, अनाहत चक्र की जांच इस तरह से करेंगे। चक्र के जागरण की जांच में 3 पॉइंट दिए हुए हैं, जिसमें से एक में ए और बी दिया हुआ है। तो एक के अनुसार श्वास का रोग है तो 10 पॉइंट कम हो जाएंगे, हृदय का रोग है तो 10 पॉइंट कम हो जाएंगे। नंबर 2 में कर्म के प्रति यदि बराबर तन्मयता से लगाव है तो पूरे 20 पॉइंट सुरक्षित हैं, अन्यथा 20 पॉइंट कम हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट परोपकार में रुचि है और परोपकार करने में आप बराबर शामिल होते हैं तो आपके 20 पॉइंट सुरक्षित हैं, अन्यथा 20 पॉइंट कट जाएंगे। गति की जांच, प्रकृति के प्रति प्रेम यदि जिस प्रकार से है तो सही स्थान पर, किसी एक स्थान पर इन 9 पॉइंट में से एक पॉइंट पर आपको टिक करना है, पॉइंट लेना है। यदि प्रकृति प्रेम नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रकृति के बीच में आपका सहयोग नहीं है तो 0 पॉइंट। एकदम साधारण सा प्रकृति के साथ आपका जुड़ाव होता है तो 10 पॉइंट। प्रसन्नता के साथ आप कुछ क्षण प्रकृति के बीच में निकालते हैं, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका भौतिकता में बीतता है तो 20 पॉइंट आपको मिलेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रकृति के बीच में निकालते हैं, फिर बाकी समय भौतिकता में निकालते हैं तो 30 पॉइंट मिलेंगे। आप सारा पूरा समय प्रकृति के सानिध्य में बिताते हैं तो 40 पॉइंट सुरक्षित हैं। प्रकृति का बिल्कुल समावेश नहीं है आपके जीवन में तो आपको ऋण 10 पॉइंट मिलेंगे। समावेश न होने की निरंतरता हो गई है और जीवन में उसके प्रति कुछ निराशा, कुछ भय उत्पन्न हो गया है तो आपको -20 पॉइंट मिलेंगे। निराशा भय के साथ मन में विचलन हो रही है, बार बार कुछ विपरीत कर्म करने के प्रति भाव आ रहा है, विचार आ रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, सुसाइड जैसी भी इच्छा हो रही है, -30 पॉइंट। और विपरीत कर्म में तल्लीन, यदि विपरीत कर्म में हाथ डाल चुका है, विपरीत कर्म कर चुका है तो -40 पॉइंट इसमें मिलेंगे। पिछले चक्रों की भांति संतुलन की गलत विधि, सिर्फ आसन, सिर्फ प्राणायाम, सिर्फ बीज मंत्र, सिर्फ प्राणी खेलिंग, रेकी, सिर्फ पूजा पाठ, संतुलन के लिए घंटों मिनटों का किया गया प्रयास और जीवन में असंयम, ये सभी संतुलन की गलत विधि है। संतुलन की सही विधि अर्थात साधना, पूर्णता, योग, बीज मंत्र, प्राकृतिक साधना, आहार विहार, चर्या, संयम और संतुलन में धैर्य के साथ 1 से 3 माह का समय लग सकता है। संतुलन के पूर्ण संसाधन इस प्रकार समझेंगे। योग, मार्जरी आसन, गोमुखासन, भुजंगासन, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, अंतः कुंभक, अनुलोम विलोम, वायु मुद्रा, बीज मंत्र, यम का मानसिक जप, प्रणाम मुद्रा के साथ अंगूठों का स्पर्श हृदय पर, जीवनचर्या जागरण, प्रातःकालीन भ्रमण, वन विहार, गार्डनिंग करना, प्रकृति प्रेम। शास्त्रीय संगीत में राग अहिर भैरव, सूर्य तप्त हरे बोतल के जल का सेवन,
औषधि हरे पत्तों के रस का सेवन, वायु तत्वों ऊर्जा हीलिंग की साधना, कुंडलिनी जागरण के लिए योग साधना के अतिरिक्त नवदा भक्ति का भी मार्ग किसी संत ने बताया। वह इस प्रकार है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य मात्म निवेदनम। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य और सख्य और आत्मनिवेदन, इन्हें नवदा भक्ति कहते हैं। इन सभी नवदा भक्ति की हर एक भक्ति के उदाहरण के महापुरुष भी साथ में ब्रैकेट में दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इन सभी भक्ति में कुंडलिनी जागरण का प्रवाह स्रोत मूलाधार के स्थान पर अनाहत से होता है। उसका परिपथ इस प्रकार बनेगा। अनाहत चक्र से प्रारंभ होकर के मणिपुर, मणिपुर से विशुद्धि चक्र, विशुद्धि से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से आज्ञा चक्र, आज्ञा से मूलाधार चक्र, मूलाधार से सहस्रार चक्र और अंत में अनाहत चक्र के लिए आपके लिए एक महत्वपूर्ण अच्छा सा संदेश। बागवानी से आपकी निकटता जब प्रकृति से होती है, प्रकृति की निकटता आपको तमाम ऐसे अनुभव देती है जो किताबों में नहीं है और सही अर्थ में आप प्रेम को जानते हैं। अनाहत चक्र को जागृत करने का यही मार्ग ऐसा है कि आप जब कोई साधना न कर पाएं तो बस यह ध्यान रहे प्रकृति में खो जाने का। आपके पास वक्त होना चाहिए। धन्यवाद। आपको कैसे लगी यह चर्चा, कैसे लगा यह ज्ञान, आप अवश्य लिखिएगा, कमेंट करिएगा। और जैसा कि हमने बताया, अनाहत चक्र के लिए शास्त्रीय संगीत में राग अहिर भैरव है। राग अहिर भैरव हमारे इस वाक्यों के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक में चल रहा है, जिसको आप समझ सकते हैं और कुछ देर इसका आनंद ले सकते हैं।